नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा सभी को ज्ञात है कि आज 14 नवंबर का दिन है, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी का जन्म दिवस के अवसर के रूप में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो वर्षों से मनाया जा रहा है। जिसे लेकर आज हमारे साथ दीक्षित सर हैं, जो मुझे भी पढ़ा रखा सर ने, और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया सर ने बहुत काफ़ी योगदान दिया है। जैसे बाल दिवस सिर्फ 14 नवंबर को मनाया जाता है, परंतु वास्तव में आज जो हमारा देश का जो बचपना है, जो बच्चे हैं, उनके लिए शासन की तरफ से तो बहुत कुछ करने के आदेश भी जारी रहते हैं। वो जन्म से लेके बहुत ही पूर्ण उसका जीवन तक के लिए शासन द्वारा कई नियम कायदे कानून बना रखे हैं, तो कई योजनाएं भी हैं, कई लाभ दिया जाता है। परंतु वास्तविकता जो अगर ज़मीनी स्तर पर हम देखें तो आज भी हमारे जो देश के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपना बचपन में ही अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, उनको कई परिश्रम करना पड़ता है, तो उसके लिए भी शासन ने नियम बना रखे हैं कि भाई बच्चों से काम कराना अपराध है। परंतु कहीं ना कहीं या तो पारिवारिक मजबूरी के कारण ऐसे बच्चे काम करते हैं, या कुछ लोग उनका जानबूझकर उनका आर्थिक शोषण करते हैं, उनका बचपना का शोषण किया जाता है, तो उसकी हम निंदा करते हैं, बहुत गलत है। बचपना एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है। कहा जाता है कि बचपना बेफिक्री का एक है कि उसको कोई चिंता नहीं रहती, बचपने में सिर्फ पढ़ाई रहती है, खेलो कूदो पढ़ाई लिखाई करो। पर आज का हमारा जो बालक है अच्छे है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, परंतु हमें इसमें बहुत कुछ और भी चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे देश का जो भविष्य बचपना है, जो बालक है, वो अच्छे से अच्छा कार्य करे। और शासन को भी इसमें और मंथन करने की आवश्यकता है कि जो बच्चों के लिए जो योजनाएं चलाई है, जो नियम बनाए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी के रूप में हो, बच्चों के कई ऐसी चीज़ें हमें देखने सुनने को मिलती है। बच्चों के जो भोजन रहता है तो भ्रष्टाचार वो कहाँ होता है, ये सभी जानते हैं, और किस रूप में होता है। और ऐसा नहीं कि उसमें कोई शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, कार्रवाइयाँ भी होती है, परंतु ऊँट के मुँह में जीरे के समान होती है। कई जगह हम यदि जैसे आज 14 नवंबर है, बच्चों की बात हो रही है, कई जगह हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जो बच्चों का भोजन है, जो बच्चों को वितरण होता है, उसमें कहीं ना कहीं तथाकथित रूप से धांधलियों की शिकायतें गायब बगाए हमें सुनने को मिलती है, या समाचार पत्रों में देखने को मिलती है, या कई प्रकार से जानकारियाँ भी सामने आती है कि ये शासन का विषय है। परंतु आज 14 नवंबर बाल दिवस की ओर से मैं वाहिद खान पठान समस्त देश के हमारे जो बच्चे हैं, ननिहाल हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसमें अधिक हम चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार भाई। आप जो आज का परिवेश है, इसको किस रूप में देखते हैं, जो बच्चों का भविष्य को लेकर? आपने बच्चों को पढ़ाया भी है, बताइए सर। आज 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में हमारे भारत के जन्मदिन समर्पित कर गए। क्यों कर गए? इसका एक मेन उद्देश्य था, हमारे देश का भविष्य, आने वाला कल इन बच्चों में ही छुपा हुआ है। इसलिए उन्होंने 14 नवंबर जो है इन बच्चों को समर्पित किया। तो जब बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे संस्कार तो होंगे, तो इस देश का भविष्य जो है आगे उज्जवल होगा। उन्होंने बच्चों में ही इस देश की भविष्य की झांकी देखी, क्योंकि हर बालक प्रतिभावान होता है। उसकी प्रतिभा को निकालने के लिए शिक्षक एक मेन जड़ रहती है, वो कड़ी रहती है उसको निकालने के लिए। इसलिए उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बाल दिवस के रूप में अपना मनाए जाने परंपरा शुरू कर रखी। अब हम देख रहे हैं कि आप जो विभूतियाँ ऐसी रही नहीं, पहले ज़माने में ऐसी विभूतियाँ थी, जैसे प्रधानमंत्री तो थे ही थे, हमारे राष्ट्रपति जी राधाकृष्ण मेनन जो शिक्षक दिवस के रूप में दे गए, तो शिक्षकों का सम्मान होता रहता है इस हिसाब से, और बच्चों का भी भविष्य के लिए आज के दिन बहुत कुछ सिखाने के लिए हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षक साथी बताते रहते हैं कि हमें किस तरह से
क्या सीखना है, कहाँ चलना है। हाँ बोलो। तो शिक्षक दिवस जो है इसी तरह से मनाया गया। इसी तरह से बाल दिवस भी पंडित नेहरू बच्चों को अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए दे गए। आने वाला समय इन बच्चों में ही छुपा हुआ है और हमारे देश का जब भी विकास होता है वो बच्चों के द्वारा ही होता है और इसीलिए इस बाल दिवस के रूप में लोग मनाते चले आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। तो मित्रों, जैसे बाल दिवस पर सभी जगह कार्यक्रम होंगे आज, तो चाहे शासकीय विद्यालय हो चाहे निजी विद्यालय हो, बच्चों के लिए कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है। तो आप सभी को पुनः बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया। मैं वाहिद खां पठान आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद।